अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी कहा जा सकता है कि क्या भारतीय सरकार जो है वो जाहिर सी बात है नायब सदर अमेरिका के जो है वो दौरे पर आ गए और मोदी की रिहाइशगाह पहुंच गए। क्या भारतीय सरकार किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है? और दूसरी बात ये कि जब से ये मामला हुआ है, इस हमले के बाद से जो है वो जो साबिक फौजी अफसरान हैं भारतीय आर्मी के, उनकी जानिब से बड़ा ही एग्रेसिव रवैया इख्तियार किया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे आज रात को ही जो है वो मामला जंग की तरफ चले जाएंगे। ये जो इनके आर्मी चीफ एक्स रिटायर्ड हैं, जनरल बख्शी जैसे गीदर भर्तियां लगा रहा है, जिस तरीके से ये शोर मचा रहा है, इसको पता नहीं है कि इसके साथ क्या हमने गवाही किया था कारगिल में। ये वहां पर सुबह ब्रिगेड बटालियन कमांडर ब्रिगेड कमांडर होता था, जूते मारे थे, इसको भाग गया था, निकल गई। ये इसकी जरूरत है बात कर सके। मुझे उन्होंने बड़ा टीवी के बुलाया, एंड आई डोंट वांट टू गो ऑन जेन्युइन चैनल, दे इस काबिल नहीं चैनल पे जाए। और जो ये जिस तरीके से 3 बजे ये हुआ है, 3:05 से जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, और जैसे इन्होंने वो सोशल मीडिया के ऊपर 500 ट्वीट किए हैं एक ही टेक्स्ट के साथ, ये बड़ी क्लियर बात है, इन्होंने माइंड बनाया हुआ है। दे वांट टू डू समथिंग आइदर इन कश्मीर, और कश्मीर में ये करना चाहेंगे, और वहां के कश्मीर में गैर अवाम और हमारी मुसल्लह फौज जो पहले इनके जहाज गिराए थे, अब इनको फंटास्टिक चीज के बजाय इनको कुछ और दिया जाएगा, ताकि ये नरेंद्र मोदी की ये एक टेररिस्ट है जिसके हाथ मुसलमान खून से रंगे हुए हैं, इसको ऐसा सॉर्ट आउट करना चाहिए और इसको पता चलेगा कि इसने किस कॉन्सेप्ट को ललकारा था। अच्छा हारिस नवाज साहब, इलेक्शंस जीतने हों या भारत में जो खराब हालात हैं उससे नजर हटाना हो, महंगाई हो या वहां के सोशल इश्यूज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएं उनसे नजर हटानी हो, तो कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया जाता है, माजरत। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मोदी जो बैठा हुआ है इस सीट पर, क्या वो डिजर्व करता है इतने बड़े मुल्क को रन करने के लिए? देखें, जो कमजोर लीडर हो, जो गिदर भट्टियां लगाए, जो लोगों को दबाए, वो लीडर नहीं होता। इसको इस वक्त जनरल इलेक्शन में बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना पड़ा। अब की बार 400 बार की बात करता करता ये सिंपल मेजोरिटी नहीं दे सका और ये जाके कोलिशन में जाके बैठ गया। कश्मीर में जूते मारे इलेक्शन के अंदर, उसमें वो जीत गए हैं। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ये जो 4 का टोला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये आरएस को अखंड भारत के लिए लेके जा रहे हैं। ये समझ ही नहीं है कि ये नॉट इजराइल जहां अमेरिका पूरा साथ खड़ा है, यहाँ तुम्हारे मुकाबले में 25 करोड़ इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क के अवाम खड़े हैं जो ईंट बजा देंगे तुम्हारे इलाके की, तुम्हें पता नहीं है। ये हिंदू जो है ये इनको ये गद्दोक कौम है, ये लड़ाका कौम नहीं है। और दो नजरिया हर लिहाज से क्लियर होता है। चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था, ना हमारा रिलीजन, ना हमारा कल्चर, ना हमारी कोई और चीज से मिलती है। तो ये काजद मोहम्मद जिनाह का बहुत बड़ा ये तोहफा पाकिस्तान, तो 27 रमजान को दिया था, ये इसी तरह रहेगा। और एक बात और कि मुसलमान पूरी दुनिया में है, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान है। यहाँ पर हिंदू एक ही हिंदुस्तान है, नेस्त नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म नहीं होगा। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी कहा जा सकता है कि क्या भारतीय सरकार जो है वो जाहिर सी बात है नायब सदर अमेरिका के जो है वो दौरे पर आ गए और मोदी की रिहाइशगाह पहुंच गए। क्या भारतीय सरकार किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है? और दूसरी बात ये कि जब से ये मामला हुआ है, इस हमले के बाद से जो है वो जो साबिक फौजी अफसरान हैं भारतीय आर्मी के, उनकी जानिब से बड़ा ही एग्रेसिव रवैया इख्तियार किया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे आज रात को ही जो है वो मामला जंग की तरफ चले जाएंगे। ये जो इनके आर्मी चीफ एक्स रिटायर्ड हैं, जनरल बख्शी जैसे गीदर भर्तियां लगा रहा है, जिस तरीके से ये शोर मचा रहा है, इसको पता नहीं है कि इसके साथ क्या हमने गवाही किया था कारगिल में। ये वहां पर सुबह ब्रिगेड बटालियन कमांडर ब्रिगेड कमांडर होता था, जूते मारे थे, इसको भाग गया था, निकल गई। ये इसकी जरूरत है बात कर सके। मुझे उन्होंने बड़ा टीवी के बुलाया, एंड आई डोंट वांट टू गो ऑन जेन्युइन चैनल, दे इस काबिल नहीं चैनल पे जाए। और जो ये जिस तरीके से 3 बजे ये हुआ है, 3:05 से जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, और जैसे इन्होंने वो सोशल मीडिया के ऊपर 500 ट्वीट किए हैं एक ही टेक्स्ट के साथ, ये बड़ी क्लियर बात है, इन्होंने माइंड बनाया हुआ है। दे वांट टू डू समथिंग आइदर इन कश्मीर, और कश्मीर में ये करना चाहेंगे, और वहां के कश्मीर में गैर अवाम और हमारी मुसल्लह फौज जो पहले इनके जहाज गिराए थे, अब इनको फंटास्टिक चीज के बजाय इनको कुछ और दिया जाएगा, ताकि ये नरेंद्र मोदी की ये एक टेररिस्ट है जिसके हाथ मुसलमान खून से रंगे हुए हैं,
इसको ऐसा सॉर्ट आउट करना चाहिए और इसको पता चलेगा कि इसने किस कॉन्सेप्ट को ललकारा था। अच्छा, हारिस नवाज साहब, इलेक्शंस जीतने हों या भारत में जो खराब हालात हैं उससे नजर हटाना हो, महंगाई हो या वहां के सोशल इश्यूज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, उनसे नजर हटानी हो, तो कोई ना कोई ऐसा फाल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया जाता है, माजरत। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मोदी जो बैठा हुआ है इस सीट पर, क्या वो डिजर्व करता है इतने बड़े मुल्क को रन करने के लिए? देखें, जो कमजोर लीडर हो, जो गिदर भट्टियां लगाए, जो लोगों को दबाए, वो लीडर नहीं होता। इसको इस वक्त जनरल इलेक्शन में बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना पड़ा। अब की बार 400 बार की बात करता करता ये सिंपल मेजोरिटी नहीं दे सका और ये जाके कोलिशन में जाके बैठ गया। कश्मीर में जूते मारे इलेक्शन के अंदर, उसमें वो जीत गए हैं। इस लिहाज से मैं ये कहता हूं कि ये जो चार का टोला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये आरएस को अखंड भारत के लिए लेके जा रहे हैं। ये समझ ही नहीं है कि ये नॉट इजराइल जहां अमेरिका पूरा साथ खड़ा है, यहाँ तुम्हारे मुकाबले में 25 करोड़ इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क के अवाम खड़े हैं जो ईंट बजा देंगे तुम्हारे इलाके की, तुम्हें पता नहीं है। ये हिंदू जो है ये इनको ये गद्दोक कौम है, ये लड़ाका कौम नहीं है। और दो नजरिया हर लिहाज से क्लियर होता है। चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था, ना हमारा रिलीजन, ना हमारा कल्चर, ना हमारी कोई और चीजों से मिलती है। तो ये काजद मोहम्मद जिनाब का बहुत बड़ा ये तोहफा पाकिस्तान तो 27 रमजान को आया था, ये इसी तरह रहेगा। और एक बात और कि मुसलमान पूरी दुनिया में है, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान है। यहाँ पर हिंदू एक ही हिंदुस्तान है, नेस्त नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म नहीं होगा।